हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय सोनल गुप्ता। आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं और उससे पहले प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस पढ़ा चुका हूं। इसी क्रम में आज का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, जिसका पहचान है वाक्य को अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द हो तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन मॉडर्न में आजकल कुछ किताबों में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे भी इसका पहचान बताया जा रहा है। वो सही भी है। फर्स्ट रूल कहता है आई एंड बी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। रूल आई एंड बी, जब कर्ता हमारा आई हो और बी हो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी है, और बाकी अन्य सभी कर्ता के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा कर रहा है वर्ब प्लस आई एन जी हम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका सिंपल से फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। तो रहा है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद बी प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम गीत गा रहा होगा, राम गीत गा रहा होगा, यहाँ करता क्या है, राम है। उसके बाद राम से क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब है सिंग, सिंग में जोड़ देंगे आई सिंगिंग। ये गीत है तो गीत के पहले ए प्लस सॉन्ग, राम विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग उसे पढ़ा रहे होंगे, हम लोग उसे पढ़ा रहे होंगे। करता हम लोग हैं यहाँ बी, बी के साथ सेल, बी से क्या लगा देंगे हम लोग, सेल। इसके बाद क्या लगाना है, बी, बी पढ़ाने के लिए टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, हिम। हमारी माता हम लोगों को, हमारी माता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही होंगी, हमारी माता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही होंगी। और मदर,
आवर मदर। आवर मदर है, यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम सेल लगाएंगे, नहीं, विल ही लगाएंगे, विल बी। आशीर्वाद देने के लिए ब्लेस, ब्लेस में आई जोड़ देंगे। यहाँ हम लोगों को, यहाँ जो हम लोग हैं एज ऑब्जेक्टिव केस है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तुम पानी पी रहे होगे, तुम के लिए यू के बाद विल, बी पीने के लिए ड्रिंक, उसके बाद वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। यू विल बी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग लगाएंगे यहाँ पर वाटर। यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर। उम्मीद करता हूं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट। यहां आपको ध्यान देना होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल और विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वह काम नहीं कर रहा होगा, हो जाएगा ही विल नॉट बी। यहाँ काम करना वर्ब है तो यहाँ डू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वर्किंग लगाएंगे, वर्क, वर्क में जोड़ देंगे आईएनजी, वर्किंग। जब अपना कार्य हो, तुम्हारा कार्य हो, यह कार्य हो, तो यहाँ पर डू, उसके बाद इज या दिस वर्क लगाएंगे। नेक्स्ट, राधा भोजन नहीं पका रही होगी, राधा यहाँ सब्जेक्ट है, राधा विल नॉट बी। पकाने के लिए कुक, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे। अब भोजन यहाँ ऑब्जेक्ट है तो फूड। राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग हिंदी नहीं सीख रहे होंगे, हम लोग के लिए यहाँ पर करता वी हो जाएगा, उसके बाद सेल लगा देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न, लर्न में आई जोड़ देंगे, लर्निंग। यहाँ ऑब्जेक्ट हिंदी है, इसके बाद हिंदी लिख देंगे। नेक्स्ट, वह कहानी नहीं लिख रहा होगा, वह करता हो गया ही, इसके साथ विल लगा देंगे, नॉट बी, राइटिंग हो जाएगा, आई जोड़ते ही हटा देंगे, उसके बाद कहानी स्टोरी हो जाएगा। देख सकते हैं ही विल नॉट बी राइटिंग स्टोरी, या ये स्टोरी भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया करेंगे। इंफिनिटिव सेंटेंस को रूल फर्स्ट पर, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो
कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार शैल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं। और रूल हमारा फर्स्ट, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे हो, क्या से प्रारंभ हो, तो कर्ता के अनुसार शैल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं। देखते हैं फॉर्मूला। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या माया क्रिकेट खेल रही होगी, क्या माया क्रिकेट खेल रही होगी। माया के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद माया, उसके बाद बी प्लेइंग, विल माया बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। क्या वह घर जा रहा होगा, वह है, क्या के लिए विल लगा देंगे, ही, उसके बाद बी, गो में आएंगे गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हम लोग अपने कार्यों को समाप्त कर रहे होंगे, क्या हम लोग अपने कार्यों को समाप्त कर रहे होंगे। हम लोग है, यहाँ पर जो है क्या के लिए सेल लगा देंगे, सेल बी, बी समाप्त के लिए फिनिशिंग हो जाएगा। अपने कार्यों का ऑब्जेक्ट है तो वीक से बनने के लिए आवर वर्क्स लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्य बहुवचन के रूप में है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम किताब नहीं पढ़ा रहे होगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, विल यू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, यहां ध्यान देना होगा नॉट, उसके बाद भी पढ़ाना यहाँ वर्ब है, टीचिंग किताब, बुक लगा देंगे। यदि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, तो नॉट के बाद भी लगाएंगे, नॉट के पहले भी लगाएंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
तुम क्यों गीत गा रहे होगे? तुम क्यों गीत गा रहे होगे? क्यों एज ए क्वेश्चन वर्ड, वाई, विल लगा देंगे यू, उसके बाद भी वर्ब यहाँ सिंग है, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ सॉन्ग है, ए सॉन्ग। वाई विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कब आ रहा होगा? कब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन विल ही, उसके बाद बी कमिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग कैसे तुम्हारी माता को नहीं देख रहे होंगे? हम लोग कैसे तुम्हारी माता को नहीं देख रहे होंगे? कैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, शैल लगा देंगे क्योंकि हम लोग हैं करता है यहाँ पर, उसके बाद बी, उसके बाद बी, हाउ शैल वी, यहाँ नहीं भी है तो बी के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बी। हमेशा ध्यान देंगे जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। बी, देखना यहाँ पर है लुकिंग लगा देंगे, तुम्हारी माता यहाँ एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, योर मदर। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को यदि आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नोट बनाइए, जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।